बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात के इस सेशन में आज हम जोग्राफिया का मुताला करेंगे। हमारा आज का मौजू है बारिश, अंग्रेजी में जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बारिश का मौसम तो ज़्यादातर लोगों का पसंदीदा मौसम है। शशुम और हफ्तुम जमात में आप मौसम और आबो हवा के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। हश्तुम जमात में आपने रुतूबत और बादल का मुताला किया था। नहुम जमात में हम बारिश के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे, बारिश की मुख्तलिफ शक्लें और बारिश की मुख्तलिफ अक़साम का मुताला करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। बारिश की शक्लें, बारिश की अक़साम, बारिश पैमा, कोहरा, शबनम या पाला, और आखिर में बारिश के असरात का हम जायज़ा लेंगे। बारिश के मुतालिक नई मालूमात हासिल करने से पहले आइए अपनी साबिक़ा मालूमात को हम ताज़ा कर लेते हैं। हश्तुम जमात में आप पढ़ चुके हैं, पानी के बुखारात में तब्दील होने के अमल को अमले तबखीर कहते हैं। फिज़ा में गैस की शक्ल में मौजूद आबी बुखारात का पानी की शक्ल में तब्दील हो जाना अमले तकसीफ कहलाता है। आबी बुखारात का ठोस शक्ल में तब्दील होना अमले इंजमाद कहलाता है। तो अमले तबखीर, अमले तकसीफ और अमले इंजमाद के मुतालिक आप काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। आबी चक्कर से भी आप वाकिफ़ हैं। आज हम बारिश के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। ज़मीन का 70.8% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। ज़मीन पर पानी के ज़खायर की तक़सीम गैर मसावी है। कहीं पानी के ज़खायर महदूद हैं तो कहीं कसीर तादाद में हैं। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए। इनमें पानी की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं। माहौल में आबी बुखारात की वजह से ये शक्लें बनती हैं। मौसम सरमा, सुबह के वक्त में घास के पत्ते इस तरह दिखाई देते हैं। मौसम सरमा में कश्मीर में हर तरफ बर्फबारी होती दिखाई देती है।
हमारे यहाँ आम तौर पर जून से सितंबर के अरसे में बारिश होती है। लंदन में मौसम सरमा में दोपहर तक इस तरह का कोहरा दिखाई देता है। बाज़ औक़ात ज़ालाबारी की वजह से खेतों की फसलें तबाह हो जाती हैं। मौसम में होने वाली तब्दीली की वजह से ये अक़साम नज़र आती हैं। मौसम सरमा में सुबह शबनम गिरती है, ज़्यादा बुलंद इलाकों पर बर्फ़बारी होती है, कहीं कहीं बारिश भी होती है, कहीं किसी इलाके में घना कोहरा छा जाता है तो किसी इलाके में अचानक ज़ालाबारी होकर फसलें तबाह हो जाती हैं। मुख्तलिफ तस्वीर को देखकर आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा, बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। ज़्यादा बुलंद इलाकों पर बर्फ़बारी होती है। कहीं किसी इलाके में घना कोहरा छा जाता है, कहीं कहीं बारिश भी होती है, कहीं किसी इलाके में अचानक ज़ालाबारी होकर फसलें तबाह हो जाती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश कहते हैं। बादल से ज़मीन की तरफ माए या ठोस शक्ल में पानी बरसता है। बर्फ, ज़ाला और बारां ये बारिश की अहम शक्लें हैं। सबसे पहले हम मालूमात हासिल करेंगे बर्फ़ के मुताल्लिक। बर्फ़, जिसे अंग्रेज़ी में हम स्नो कहते हैं, आबो हवा में दर्जा हरारत जब नुक्ता इंजमाद से नीचे चला जाता है तो हवा में मौजूद बुखारात बराहे रास्त बर्फ़ के ज़र्रात में तब्दील होते हैं। यहाँ गैस की शक्ल की भाप ठोस शक्ल में तब्दील होती है। इस किस्म की ठोस बरसात को बर्फबारी कहते हैं। बर्फ ठोस शक्ल में होने की वजह से पानी की तरह नहीं बहती, उसकी परत दर परत जमा होती हैं। बड़े पैमाने पर बर्फ मुंजमद होने की वजह से कई मर्तबा इन इलाकों के नक्लो हमल और मवासलाती ज़राए मफलूज हो जाते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश की वजह से जब वाटर लॉगिंग होती है, मुख्तलिफ इलाकों में पानी भर जाता है, तो यकीनन आमद और रफ्त में गाड़ियों के आने जाने में दुश्वारी पेश आती है। हमलो नकल का निज़ाम जो है वो बाज़ औक़ात दरहम बरहम हो जाता है और मवासलाती ज़राए जो हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, वो भी मफलूज हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह बड़े पैमाने पर बर्फ़ मुंजमद होने की वजह से कई मरतबा इन इलाक़ों के नक्ल हमल और मवासलाती ज़राए मफलूज हो जाते हैं, सारे कामकाज ठप पड़ जाते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है।
पेड़ पौधे जो हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं। सड़कों पर ऐसे लगता है जैसे सफ़ेद चादर बिछी हुई हो, और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं सफ़ेद कवर से ढांक दिया हो जैसे किसी ने। तो बड़े पैमाने पर बर्फ़ मुंजमद हो जाने पर अक्सर ये मंज़र उन इलाकों में दिखाई देता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कैसे बर्फ़ में गाड़ियाँ फंस गई हैं और उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। बर्फानी इलाकों में लोगों को बर्फबारी से बचाव का मुसलसल ख्याल रखना पड़ता है। बर्फानी इलाकों में लोगों को फ्रॉस्टबाइट हो जाता है। फ्रॉस्टबाइट क्या है? फ्रॉस्टबाइट दरअसल इंजरी है जो जिल्द के फ्रीज़ हो जाने की वजह से हो जाती है। ज़्यादा सर्द इलाकों में, बर्फानी इलाकों में फ्रॉस्टबाइट होना आम बात है। लिहाजा इससे भी बचाव की तदाबीर लोगों को करनी पड़ती हैं। बर्फबारी के इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाता है, लिहाजा हर जगह पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब इन इलाकों को पानी मिलता है। क्या आप जानते हैं बर्फ़ और ठोस बर्फ़ में फ़र्क होता है? बुलंद अर्जुल बलदी और बहुत ज़्यादा बुलंद इलाकों में जहाँ दर्जा हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से कम होता है वहाँ बर्फ़ानी बारिश होती है। ये बर्फ़ भुरभुरी गैर शफ़ाफ होती है। ये बर्फ़ परत दर परत जमती है। ऊपरी परत के दबाव की वजह से बर्फ़ की परत यकसां, ठोस, मज़बूत और शफ़ाफ बनती है। इस तरह से तैयार होने वाली ठोस शफ़ाफ बर्फ़ को ठोस बर्फ़ कहते हैं। इस तस्वीर में आप बर्फ़ पोश पहाड़ी सिलसिले देख रहे हैं। ये बर्फ़ भुरभुरी और गैर शफ़ाफ है। बर्फ़ानी बारिश की वजह से पहाड़ों पर इस तरह ये बर्फ़ हमें दिखाई देती है। बहुत ज़्यादा बुलंद इलाकों में जहाँ दर्जे हरारत 0 दर्जा सेल्सियस से कम होता है वहाँ बर्फानी बारिश होती है। और ये है मुंजमद ज़ख़ीरा आब। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं बर्फ पानी की ऊपरी सतह पर तैरती हुई दिखाई देगी। दर्जे हरारत नुक्ते इंजमाद से कम होने पर पानी के ज़ख़ायर पर बर्फ़ की परत तैयार होती है। इस तरह की बर्फ़ पानी की ऊपरी सतह पर तैरती है। इस बर्फ़ का बर्फ़बारी से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। ये मज़ीद तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बर्फ़ पानी की ऊपरी सतह पर तैरती हुई दिखाई देती है और इस बर्फ़ का बर्फ़बारी यानी स्नोफॉल से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। बर्फ़ के बाद अब हम ज़ाला की मालूमात हासिल करेंगे। ज़ाला जिसे अंग्रेज़ी में हेल कहते हैं।
सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त बुलंद हवाओं का ज़ोर होता है। इन बुलंद हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती है और हवा में मौजूद भाप की तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह ज़मीन से आने वाली बुलंद हवाओं के ज़ोर की वजह से बुखारात बुलंदी की तरफ जाते हैं और वहाँ इन बुखारात का इंजमाद होकर ज़ाला बनता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह सतह ज़मीन पर ज़्यादा गर्मी के वक्त हवाएं बुलंदी की तरफ तेज़ी से बहती हैं। इस बहाव की वजह से हवा के दर्जे हरारत में कमी वाक़ होती है और हवा में जो बुखारात मौजूद होते हैं उनकी तकसीफ होती है, जिससे काले घने बादल बनते हैं। सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ आने वाली हवाओं के ज़ोर की वजह से पानी की बूंदें बुलंदी की तरफ जाती हैं और वहाँ इन बूंदों का इंजमाद होकर ज़ाला बनता है। ज़ाला वज़नी होने की वजह से सतह ज़मीन की तरफ आने लगता है, लेकिन बुलंद हवाओं के ज़ोर की वजह से फिर ऊपर चला जाता है। वहाँ पर बर्फ की नई परत जमती है। कई दफ़ा इस तरह का अमल होने की वजह से ज़ाला जसामत के एतबार से बढ़ता है और उसमें कई मसावी परत तैयार होती हैं। बड़ी जसामत का ये ज़ाला कशिश सकल की वजह से तेज़ी से ज़मीन पर आता है। ज़ाले की इसी बरसात को हम ज़ाला बारी कहते हैं। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, ज़ाला वज़नी होने की वजह से सतह ज़मीन की तरफ आने लगता है, लेकिन हवाओं के ज़ोर की वजह से फिर ऊपर चला जाता है। वहाँ ज़ाले पर बर्फ की नई परत जमती है। कई दफ़ा इस तरह का अमल होने की वजह से ज़ाले की जसामत बढ़ती जाती है और उसमें कई हम मरकज़ परत तैयार होती हैं। बड़ी जसामत का ये ज़ाला कशिशे सकल की वजह से तेज़ी से ज़मीन पर आता है और ज़ाले की इसी बरसात को हम ज़ाला बारी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में किस तरह हवाओं के ज़ोर की वजह से ज़ाला ऊपर चला जाता है। वहाँ इस पर बर्फ़ की नई परत जमती है और उसमें कई हम मरकज़ परत तैयार होती हैं कई दफ़ा ये अमल होने की वजह से, और बड़ी जसामत का ये ज़ाला आप देख सकते हैं कशिश सकल की वजह से तेज़ी से ज़मीन पर आता है और ज़ाले की इसी बरसात को हम ज़ाला बारी कहते हैं। इन तस्वीर में आप ज़ाला बारी का मंजर देख सकते हैं। ज़ाला बारी में मुख्तलिफ जसामत के ज़ाले ज़मीन पर गिरते हैं। इन तस्वीर को देखकर आपको ज़ाले की जसामत का अंदाज़ा बखूबी हो सकता है। यहाँ देखें कितने बड़े हैं जसामत में।
اور جب یہ زالے زمین پر گرتے ہیں تو یقیناً ان کا کافی زور ہوتا ہے اور ان کے گرنے سے جانی و مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ژالہ باری کی وجہ سے کئی فصلوں کو بے پناہ نقصان ہوتا ہے۔ جانی و مالی نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوٹ کے نشانات، یہ ژالہ باری کا نتیجہ ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ مکانات جو ہیں انہیں بھی زالے کی مار برداشت کرنی پڑتی ہے۔ بارش سے حفاظت کے لیے ہم چھتری یا رین کوٹ استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے ژالہ باری سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ زالے کی جسامت اور جس تیزی سے وہ زمین کی طرف آتے ہیں ان سے ہونے والے نقصانات کی کچھ تصاویر آپ نے ابھی دیکھی۔ خاص طور پر جو موٹر گاڑیاں ہوتی ہیں انہیں کافی نقصان پہنچتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن علاقوں میں ژالہ باری ہوتی ہے وہاں گاڑیوں کو اس طرح کے کورز چڑھائے جاتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہیل پروٹیکٹر، تاکہ گاڑیوں کو ژالہ باری کے نقصانات سے بچایا جا سکے۔ اور اپنی حفاظت کا بھی لوگ انتظام کرتے ہیں۔ بھارت، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ علاقوں میں گرمی میں ژالہ باری ہوتی ہے۔ خط استوا پر آب و ہوا میں گرمی کی وجہ سے ژالہ باری نہیں ہوتی، تو سرد خطوں میں بلند ہواؤں کا زور نہ ہونے کی وجہ سے ژالہ باری نہیں ہوتی۔ اور اب آئیے برسات برسائیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک تجربہ کرنا ہوگا، تو آئیے عمل کرتے ہیں۔ آئیے برسات برسائیں، اور اس تجربے کے لیے ہمیں چند اشیاء کی ضرورت ہے۔ وہ اشیاء کون سی ہیں؟ دھات سے بنے ڈھکن والی کانچ کی برنی، کیلیں، ہتھوڑی، گرم پانی، برف کے ٹکڑے اور مٹھی بھر موٹا نمک۔ آئیے اب عمل کرتے ہیں۔ دھات سے بنے ڈھکن والی کانچ کی برنی لیجئے۔ اس برنی کے ڈھکن کو الگ کیجئے۔ اس ڈھکن کی اوپری سطح پر کیل اور ہتھوڑی سے ابھرواں نشان بنائیے۔ ابھرواں نشان بناتے وقت ڈھکن میں سوراخ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھیں۔ یعنی صرف آپ کو کیل اور ہتھوڑی کی مدد سے ابھرتے ہوئے نشان بنانے ہیں، سوراخ نہیں کرنا۔ برنی میں 1/3 حصے تک گرم پانی بھر دیجئے۔ پانی گرم ہو، ابلتا ہوا نہ ہو۔ اب کانچ کی برنی کو نشان زدہ ڈھکن سے مضبوطی سے ڈھانپ دیجئے۔ برنی کے پانی کی بھاپ باہر نہ نکلے، اس کا خیال رکھیں۔ برنی کے ڈھکن پر برف کے ٹکڑے، مٹھی بھر موٹا نمک اور تھوڑا سا پانی ڈالیے۔ برنی کا مشاہدہ کیجئے، بارش کا تجربہ لیجئے۔ خیال رہے کہ برسات کے اس تجربے کے لیے
10 से 15 मिनट का अरसा दरकार होगा। आप देखेंगे कि बरनी में गर्म पानी की भाप हल्की होने की वजह से बुलंदी की तरफ परवाज करती है। बरनी पर मजबूती से ढांपे गए धात के ढक्कन की वजह से भाप बरनी के बाहर नहीं जाती। ढक्कन पर बर्फ रखने की वजह से पानी की भाप की तकसीफ होती है। नतीजतन भाप से तैयार होने वाले बुखारात ढक्कन के अंदरूनी जानिब ही जमा होते हैं। धात के ढक्कन पर बनाए हुए उभरवा निशानी की वजह से ये बुखारात यकजा होकर बूंदों की शक्ल में नीचे गिरते हैं। बरसात के वक्त इसी तरह का अमल फिजा में बड़े पैमाने पर होता है। इस तजुर्बे के बाद आइए बारिश यानी बारह से मुताल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम कहते हैं रेनफॉल। हमें खुसूसी तौर पर पानी बारिश की शक्ल में हासिल होता है। बुखारात से लदी हुई हवा बुलंदी पर जाने के बाद उसका दर्जे हरारत कम होता है। हवा में बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाले आबी बुखारात और मिट्टी के ज़र्रात यकजा होकर बादल बन जाते हैं। बादल में मौजूद पानी की बूंदें बड़ी होने लगती हैं। ये हवा में तैर न सकने की वजह से बूंदों की शक्ल में बरसने लगती हैं। इसी अमल को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बुखारात से लदी हवा बुलंदी पर जाने के बाद उसका दर्जे हरारत कम होता है। हवा के बुखारात की तकसीफ होती है, जिसकी वजह से तैयार होने वाले आबी ज़र्रात और मिट्टी के ज़र्रात बड़े होने लगते हैं। ये हवा में तैर नहीं पाते। तैर न सकने की वजह से बूंदों की शक्ल में बरसने लगते हैं। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखिए। इनमें पानी की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई गई हैं। माहौल में आबी बुखारात की वजह से ये शक्लें बनती हैं। हवा में पाए जाने वाले बुखारात के पानी और बर्फ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को बारिश यानी प्रिसिपिटेशन कहते हैं। बर्फ, ज़ाला और बारां ये बारिश की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिनके मुतालिक आज हमने तफसीली मालूमात हासिल की। बरसात की 3 अक़साम से मुतालिक मालूमात इंशाअल्लाह हम अगले सेशन में हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।